Welcome student. Today we are going to start with graphical method of you can say derivation for equation of motions. यहाँ पर आप तीन इक्वेशन देख रहे हैं. एक देख रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, थर्ड इज टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर. ये तीनों ही जो इक्वेशंस हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करती हैं. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर इन तीन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं और यही तीन इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आने वाली हैं. तो अभी हम इसका डेरिवेशन करेंगे. ठीक है, इसमें v एंड u क्या है? u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, एट द एंड. a इज़ द एक्सेलरेशन जो कि यूनिफॉर्म है, t इज़ टाइम and s is the distance. These terms are used for the derivation of this equation. तो सबसे पहले हम velocity time relation को ले रहे हैं. ठीक है, इसी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को वेलोसिटी टाइम रिलेशन की हेल्प से क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है ए टू बी. अब ए पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, बी पर जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी. ओ एक्स जो है ये टाइम को शो कर रहे हैं, ये वेलोसिटी को. तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आप समझ सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुई है और जहाँ पर ख़त्म हुई है. Now what we have to observe, we are observing that OC, AD and EB, all these lines shows the time t. OA shows u, CD shows u, AE shows v and OE shows v and BC shows ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो v को शो करेगी. ठीक है, अब जब हम इस ग्राफ को एक बार समझ लेते हैं तो इसके बाद हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो BC है, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, BD प्लस DC, और जो BD प्लस OA भी इसको बोल सकते हैं. DC की जगह उन्होंने OA लिख दिया है. तो BC जो है वो हमारे पास V है, OA जो है वो U है. तो जब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास BD की वैल्यू आ गई जो कि V माइनस U. ना एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये फार्मूला हमने इससे पहले पढ़ा है, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू. v माइनस यू मीन्स बी डी अपॉन टाइम ए डी. क्लियर? आप ओ सी भी लिख सकते हैं. तो v माइनस यू अपॉन टी, ये आपको क्लियर है. तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये हमने पहले भी पढ़ा है, उसी को अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ग्राफ की हेल्प से. तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ गई है, v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन. इसी को हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. अब इसमें क्या है कि हम जो पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम रिलेशन ले रहे हैं, देखिए ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम है लेकिन इसमें पोजीशन हम चेक करेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस को चेक कर रहे हैं यहाँ पर. तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कैलकुलेट होता है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही जो बॉडी मूविंग एक मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है जिसे हम s काउंट कर रहे हैं यहाँ पे. तो s के लिए हम जो s कैलकुलेट करना होगा ना, तो ये जो एरिया है ना ट्रेपीजियम का, ये ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है दैट शोज द s ऑफ मीन्स डिस्टेंस कवर्ड. तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी बिटवीन पॉइंट a एंड b. तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे. ठीक है, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम.
ट्रेपीजियम क्या है, OABC। अब अगर ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ रहा है OADC, और ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ रहा है ABD। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, OA इंटू OC। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो यहाँ पे AD इंटू BD। क्लियर है आपको। अब इनकी वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करें तो OA क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमने U बताया था, OC क्या है, T है। क्लियर। और जो AD क्या है, अगेन AD इंटू BD आ रहा है ना, AD T है और BD V माइनस U है, यानी V माइनस U इज इक्वल टू AT भी हम उसको लिख सकते हैं। तो फ्रॉम ऑल दिस वी गेट S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T into AT means AT square. I hope you are clear with the derivation. आप इसको अपनी NCERT की बुक में भी चेक कर सकते हैं, आपको अगर कन्फ्यूजन होगी तो इसी पॉइंट पर होगी। BD जो है V माइनस U है, BD को अगर हम चेक करेंगे तो V माइनस U है, लेकिन हमने इससे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है उसमें पढ़ा है V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू A। तो इस T को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस U। तो यहाँ पे V माइनस U की जगह AT पुट किया गया है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा तो आपको ये सेकंड इक्वेशन क्लियर हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसको बोला जाता है 2AS इज इक्वल टू V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर। अब ग्राफ तो हमारा वही सेम है, लेकिन यहाँ पे हम रिलेशन जो लेंगे वो वेलोसिटी एंड पोजीशन के रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है, डिस्टेंस s ट्रैवल कर रहा है, टाइम t है। अगेन अगर हमें s कैलकुलेट करना हो तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को पहले हमने क्या किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला ले रहे हैं डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, ठीक है। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन देम, OC जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये फार्मूला जब हमने अप्लाई किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 2 कैसे आया, 1/2 इंटू OA प्लस BC इंटू OC। तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड है OA प्लस BC हाफ, और ये फार्मूला है जो कि आपने मैथ्स में भी किया होगा। अब हमें सिर्फ उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जैसे ही हमने उसमें वैल्यूज़ पुट की, OA U V T एंड 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, और हमारे पास जो रिलेशन आता है वो ये आ जाता है S इज इक्वल टू। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो ये T है इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे हम किससे, सेम वही A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो यहाँ से अगर T निकालना हो तो T क्या आएगा, V माइनस U अपॉन A। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये कहाँ से आया, और हमने जब इसकी वैल्यू T की जगह ये वैल्यू पुट की तो यहाँ पे 2A, क्लियर है, 2 पहले से था, A यहाँ से आ गया तो 2A, और ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है 2AS इज इक्वल टू V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर। तो ये तीनों ही डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों डेरिवेशंस को अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए। ग्राफ को पहले समझिए, अगर आपको ग्राफ क्लियर है तो तीनों डेरिवेशन बहुत इजीली आप कर लेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंपाइल द होल चैप्टर, ठीक है। इसमें कुछ डेफिनेशंस रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।